सिक्स रूल ऑफ फार्मा। अगर ये 6 रूल अगर आपने पढ़ने हैं फार्माकोलॉजी को लेकर, तो बैक का कोई ऑप्शन ही नहीं है, आराम से पास आउट हो जाओगे पूरी फार्मा में। हर एक ड्रग्स में ये यूजफुल होती है। ठीक है, सिक्स रूल ऑफ फार्मा का मतलब है सबसे पहले हर एक जो ड्रग्स होती है उसके बारे में क्या क्या लिखना होता है। ओनली ऑन 6 पॉइंट्स याद रखने हैं, हर एक ड्रग के बारे में आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आती है डेफिनेशन मतलब जो भी ड्रग्स है उसको आप डिफाइन कैसे करोगे, पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है। ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन, उसके टाइप के उसका क्लासिफिकेशन, क्या क्या क्लासिफाइड है उसका। ठीक है, इंडिकेशन, वो कहाँ कहाँ यूज आती है। ठीक है, इसके बाद में आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस किस जगह मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें उस ड्रग्स का यूज नहीं लेना है, उसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन बोलते हैं। ठीक है, डोज, कितनी डोज या कितनी मात्रा में अपने को वो ड्रग्स लेनी है। ऐसा नहीं है कि हम 100 मिलीग्राम ले रहे हैं, 100 ml ले रहे हैं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। हर एक ड्रग का फिक्स डोज होती है अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से। ठीक है, साइड इफेक्ट्स, उसकी क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं ये हमें अपने फार्मा में लिखने होते हैं। ठीक है, कि सिक्स रूल्स ऑफ फार्मा है, अगर आपने ड्रग्स के बारे में लिख दिया है तो आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी सिक्स रूल्स ऑफ फार्मा के साथ हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ कि सिक्स रूल ऑफ फार्मा को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। एग्जांपल के लिए लिया है मैंने एंटी एमेटिक ड्रग्स। कौन सी? एंटी एमेटिक ड्रग। एंटी एमेटिक ड्रग होती है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, एंटी एमेटिक ड्रग आर दो टाइप ऑफ ड्रग होती है जो विच आर यूज्ड टू ट्रीट नोजिया एंड वोमिटिंग। अगर वोमिटिंग हो रही है तो उसको ट्रीट करने या कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग यूज की जाती है उसे एंटी एमेटिक ड्रग बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिक्स रूल्स का पहला ही रूल क्या था अपना? डेफिनेशन। हर एक ड्रग के बारे में क्या लिखना है? डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, एंटी एमेटिक ड्रग आर दोस टाइप ऑफ ड्रग विच आर यूज्ड टू ट्रीट और कंट्रोल वोमिटिंग। मतलब एंटी एमेटिक ड्रग्स आर दोस ऐसी ड्रग्स है, ठीक है, जो यूज की जाती है किसके लिए? कंट्रोल करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए, क्या? वोमिटिंग। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में देखिए रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या था? क्लासिफिकेशन। फर्स्ट रूल क्या था? सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है किसी भी ड्रग की, उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन लिखने हैं, उसके टाइप्स लिखने हैं। ठीक है, तो जो एंटी एमेटिक ड्रग है उसका क्लासिफिकेशन क्या है? 5-HT3 एंटागोनिस्ट, जिसके अंदर आता है ओंडासेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन। ठीक है, H1RA, जिसके अंदर आता है साइक्लिजिन ड्रग। ठीक है, प्रोकाइनेटिक ड्रग, जिसके अंदर आता है डोमपेरिडोन। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, ग्रुप क्लासिफिकेशन है इसका एंटीकोलिनर्जिक क्लासिफिकेशन के अंदर आता है डाइसाइक्लोमिन। ठीक है, और एडजुवांट ड्रग, ये इसका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसके बाद इसके लिए भी एक स्पेसिफिक ट्रिक है इन क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए, वो मैं आपको एक प्रॉपर जब वीडियो बनाऊंगा एंटी एमेटिक ड्रग्स पे उस पर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे रूल थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या था? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, MOA, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि ये जो ड्रग्स है, एंटी एमेटिक ड्रग या कोई सी भी ड्रग जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख रहे हैं, उसका मतलब ये है कि वो काम कैसे करती है इस बॉडी पे, आपकी इस बॉडी पे काम कैसे करती है। ठीक है, तो एंटी एमेटिक ड्रग्स की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट एक्ट ऑन CTZ सेंटर। ठीक है, एंड ब्लॉक 5-HT3 रिसेप्टर सो वोमिटिंग इज कंट्रोल। मतलब जो एंटी एमेटिक ड्रग्स होती है वो CTZ सेंटर होता है ब्रेन के अंदर। ठीक है, क्या करती है? एक्ट करती है। ठीक है, एंड ब्लॉक कर देती है 5-HT3 एंटागोनिस्ट को। ठीक है, 5-HT3 एंटागोनिस्ट जो रिसेप्टर होता है, ठीक है, विच आर रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? वोमिटिंग के लिए। कि उसको क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा? वोमिटिंग क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 4 देखेंगे। इस रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 के अंदर आता है इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब होता है ये ड्रग्स कब कब यूज ली जाती है, मतलब कौन कौन सी कंडीशंस में यूज ली जाती है। ठीक है, तो पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग, मतलब किसी की अगर सर्जरी हुई है, ठीक है, तो पोस्ट ऑपरेटिव मतलब सर्जरी के बाद अगर किसी को वोमिटिंग होती है तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या लेंगे? एंटी एमेटिक्स ड्रग लेंगे। ठीक है, प्रेगनेंसी वोमिटिंग, अगर प्रेगनेंसी एसोसिएटेड वोमिटिंग है, अगर किसी के प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग वोमिटिंग होती है तो उसको कंट्रोल या ट्रीट करने के लिए क्या लेंगे? हम एंटी एमेटिक ड्रग लेंगे। ठीक है, कंट्रोल्ड वॉमिट एसोसिएटेड विद कीमोथेरेपी, अगर किसी की कीमोथेरेपी ड्रग चल रही है उसकी वजह से या उसकी वजह से, हाँ, उसकी वजह से अगर अगर किसी को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है तो उसको कंट्रोल करने या ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या लेंगे? एंटी एमेटिक ड्रग्स लेंगे। ये क्या हो गए? इसके इंडिकेशन हो गए, मतलब ये ड्रग कब कब यूज ली जाती है, तो ये इन इन कंडीशन में ये ड्रग यूज ली जाती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे रूल, इसके बाद आता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 का मतलब होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन, सबसे पहले समझिए कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम ये ड्रग यूज नहीं ले सकते। ठीक है, काफी लोगों की ऐसी कंडीशंस होती है और हम वो ड्रग देते हैं तो उसकी की वजह से काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब ये ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसमें हमें ये ड्रग यूज नहीं लेनी है। ठीक है, तो रीनल फेल्यूर, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी किडनी प्रॉब्लम है उसको ये ड्रग नहीं देनी है। ठीक है, लीवर फेल्यूर, अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसका लीवर फेल हो चुका है, ठीक है, उसको ये एंटीएमेटिक ड्रग नहीं देनी है। हाइपरटेंशन, अगर किसी को हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है
ठीक है, तो भी उसको ये एंटी एमिटिक ड्रग नहीं देनी है। और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अगर किसी को इस ड्रग से एलर्जी है तो उस पेशेंट को ये ड्रग बिल्कुल नहीं देनी है। ये है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन। रूल नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है? रूल नंबर 6 का मतलब है डोजेज, मतलब हर एक ड्रग की एक फिक्स डोज होती है, उतनी ही डोज में हम किसी को वो ड्रग देते हैं। ठीक है, ये एज के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। नॉर्मली अगर बात करें एंटी एमिटिक ड्रग की तो ओंडासेट्रॉन जो होती है 8 मिलीग्राम दे सकते हैं, वो भी हम क्या दे सकते हैं, ओरली देनी होती है, वो भी बीडी, मतलब दिन में 2 बार। ठीक है, ग्रेनिसेट्रॉन का मतलब होता है ये 8 मिलीग्राम दे सकते हैं और आईवी दे सकते हैं। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा रूल आता है साइड इफेक्ट, 7 रूल जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट, हर एक ड्रग के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, हर एक ड्रग के अलग अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हम स्पेशली लिख नहीं सकते हैं कि कौन सी ड्रग के कौन से साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन एंटी एमिटिक ड्रग्स के अगर साइड इफेक्ट्स देखें तो वो सिस्टम वाइज होते हैं। ठीक है, जैसे वो नर्वस सिस्टम के ऊपर देखें तो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे देखें या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे देखें तो ये सिस्टम वाइज अफेक्ट करता है। रूल मैंने बताए हैं आपको फार्मा के, अगर आपने ये ढंग से समझ लिए तो आप हर एक ड्रग्स को आसानी से कर सकते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, और अगर 100% बैक का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है अगर आपने ये रूल नंबर 6 समझ लिया है तो, मतलब 6 रूल्स याद रखने हैं, हर एक ड्रग के अंदर यही अप्लाई होंगे, किसी में भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। ठीक है, थैंक यू।